बुलंदशहर खुर्जा से ब्रेकिंग न्यूज में देखी कुछ खास खबर। बुलंदशहर की खुर्जा शारदा जैन में श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर चल रही मीरा चरित्र की कथा में सम्मिलित होने के लिए आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद बन सकती है तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए। ऐसा क्यों है कि तिलक लगाने वाले को वहां रोका जाता है, अगर तिलक को रोका जाता है तो टोपी भी नहीं लगनी चाहिए। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं, हमको सनातनी बनने के लिए तिलक जरूर लगाना चाहिए। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आप कांताओं ने जहां जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया है वहां पुनः मंदिर बनने चाहिए। मौके पर जानकारी देते हुए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। हम बाद में अपना विषय रखेंगे। कुछ महाराज जी से ही आग्रह है कि कुछ महाराज जी आप अपना उद्बोधन देकर हम सब इकट्ठा करें। महाराज जी 2003 में आप श्री की कथा अधिक मास में 3 कोस वाली परिक्रमा पिताजी की राधा कुंड की वहां में चल। Manage your time, it means you don't know how to manage your life. Or if you don't know how to manage your life, then so many happens in your life. Time is money. तो ये तो इसके भाग के आए कि हमें यह समय पे पहुंचना है और आप सब भक्तों के दर्शन खुर्जा में मैं आया हूं पहले। नहीं तो पाऊँ सुंदर बिहारी लाल सुराधा पूज्या गौ माता की जय जय श्री राम। बोलने का अभ्यास सदा कम ही रहा है क्योंकि ग्वालियर बने में जीवन हमारे नवनीत भैया जी का इतना सुंदर आग्रह प्रेम गाता है। बड़े सुंदर मीरा चरित्र आपका सुंदर हम YouTube पे देख रहे थे। तो आप सतत ही महाराज जी, आप सतत नवनीत भैया जी कई विद्यालयों को लेकर के संस्कार भवन को लेकर के बच्चों में संस्कार रहे, इस प्रकार का काम बहुत आपका श्री में प्रतीत होता है। बहुत धर्म की हम कौन है? कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके, कभी बलराम बनके, कभी परशुराम बनके, कभी नरसिंह बनके, कभी बाराव बनके अनेक रूप लेके आते हैं। किसके लिए? सिर्फ धर्म की। किसके लिए? हम कौन है? भगवान के फॉलोअर्स तो हैं। आजकल फॉलोअर्स की भाषा जल्दी समझ में आ जाती है। भक्त तो हैं, ये कौन होते हैं भक्त? नाउ आई एम फॉलोअर्स। हम फॉलोअर्स हैं भगवान के। तो फॉलोअर्स कौन कौन है भगवान का? तो फॉलोअर्स क्या करता क्या है? बोले जिसको फॉलो करता है वो जो कहे वही करे, वही फॉलोअर्स। बेटा कौन? जो बाप कहे वही बेटा करे। भक्त कौन? जो भगवान कहे वही भक्त करे, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा फॉलोअर। पुत्र कौन है? जो बाप कहे सो करे। भक्त कौन है? जो भगवान कहे सो। भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व क्या है? जो मेरा भगवान करता है वही मुझे भी करना चाहिए। अगर वो धर्म की स्थापना पृथ्वी पर करते हैं तो कम से कम मुझे भी धर्म की स्थापना अपने घर में तो करनी ही चाहिए, तभी मैं भगवान का भक्त हूं। आज हमें प्रॉब्लम यह है कि हम भक्त दिखना चाहते हैं, बनना। आपके बच्चे भक्त बन पाए क्या? जवाब दीजिए। बन ये कुछ घटनाएं घट रही हैं। हमारे शास्त्र, हम जिन राम कृष्ण को मानते हैं,
हमें ये जानना होगा कि भगवान तो भगवान है, उन्हें तो एक क्षण लगेगा पृथ्वी को ऐसे करने में और ऐसे करने में। वो जब चाहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पत्र विनाशाय, रचयिता वो है, पालन करता वो है, संहार करता वो है। वो जब चाहे तो बचेगा क्या? वो जब चाहे तो बचेगा क्या? और वो जब चाहे तो मिटेगा क्या? तो सब कुछ तो उसी की मर्जी से हो रहा है। तो जब उसकी मर्जी से होता है तो दो चीजें हैं, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, रात और दो पे टिका है सब। और दो ही मेंटलिटी के लोग हैं, दो ही मेंटलिटी के लोग हैं, एक सत्य पे चलने वाले और एक असत्य पे चलने वाले। और अब से नहीं है ये सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और नाव कलयुग। चारों युगों में ये कंडीशन रही है। सत्ययुग में क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु नहीं थे, त्रेता युग में क्या रावण कुंभकर्ण नहीं थे। हम जिनको आतंकवादी आतंकवादी कहते हैं, ये क्या है? ये आतंकवादी कुछ नहीं है, ये तो मशीन का बल लेके घूम रहे हैं। रावण के बल के आगे इनका बल कोई मायने रखता है? रावण आया वो ईमानदारी के साक्षी के, झूठ मत बोलो भाई जी, कहा कर लेंगे कुछ कर पाएंगे? गारंटी तो कह रहा हूं, कितनों बड़ो आतंकवादी को बाप चुनो हो, रावण बस इन्हें अपने कमरा में दिख गो ना, जिस सो रहे हो रावण ने दिख जाए सपने में, बस बिस्तर किलो न जाए तो हमारा नाम बदल दियो यार। बने मशीन सिस्टम पे अपनी ताकत ने बना रहे हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं, हम पे साची की बात। रावण भयो, हिरण्यकशिपु भयो, हिरण्यकशिपु हो, न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती में मरू, न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न नारायण से मरू, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरू, ऐसो ऐसो बरदानी। वाकई आगे जी कौन से खेत की है कचू? तो पहली बात तो ये समझ लो, भगवान ये लीला करते क्यों है? ये परीक्षा लेने के लिए करते हैं, कौन सत्य पे चलने वाला है और कौन असत्य पे, कौन धर्म पे चलने वाला है और कौन अधर्म पे चलने वाला है। भगवान भी इसीलिए आते हैं पृथ्वी पर। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय। अब जी है काम की बात तुम्हारे की, जय सुनो। आपके बच्चों के सर पे सिखा नहीं है, आपके बच्चों के हाथों में कलावा नहीं है। अरे और क्या कहें, तुम्हारे बच्चों के माथे पे तिलक नहीं है। बैठे हो कथा में और तुम तिलक लगा के नहीं बैठे हो और बनते हो अपने। आप एक बार नोट कर, हम तिलक के नाम पे हमको एक याद आ गई, यही तुम्हारे बगल के जिले की बात है। पत्रकार महोदय हमारी बात का समर्थन करेंगे, सच्ची घटना है। अलीगढ़ है एक गांव, खेड़ते में कहा के अलीगढ़ है, और मां एक यूनिवर्सिटी है। नाम सुनो, हमें पता होना है। एक यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी में एक आदमी हमारे सनातनी है, कोई काम करता है, वो तिलक लगाए के चले हो और तिलक लगाए के गए हो तो बातें नहीं कर रहे हैं कि तुम तिलक नहीं लगावे हो। भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जी रूल हो कि तिलक नहीं लगाएंगे तो ईमानदारी से हम तो बिल्कुल तिलक नहीं लगाएंगे, पर गारंटी तुम लो, तुम टोपी नहीं पहनोगे। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं? अगर मेरे तिलक नहीं तो तेरे सर पे, अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम, अगर मैं अपने राम को नहीं पूछ सकता तो तुम, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलती किसके पैसे से है? सरकार के पैसे से चलती है।
किसी के पैसे से नहीं चलती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर तुम्हारे वो जो कौन सी जगह है, वो क्या नाम है उसका, अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए, अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। आज ऊर्जा आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को भी जो है मस्जिद बनाने की कोशिश की थी। क्या कहेंगे सर? आक्रांताओं ने जब इस देश पे आक्रमण किया तो उनका एकमात्र लक्ष्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना, हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करना, ये उनका लक्ष्य था। और जहां जहां वो सफल हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण भूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, कोई भी क्यों न हो, वहां वो सफल हुए, वहां उन्होंने वो किया। और जहां वो सफल नहीं हुए, वहां से जहां वो पिटे, वहां से वो भगे। तो ये उनका स्वभाव रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वो तो इसी देश के, ये काम, ये दुष्कर्म आक्रांताओं ने किया था। तो हमें उनका साथ क्यों देना है? हमें तो सनातनियों का साथ देना है। और आज 1000 वर्ष बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। और हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी मंदिर बनेगा, और हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 30 से 30 वर्ष बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और बड़ी बात यह है, इसको लेकर के हम सबको एक रहना चाहिए, चाहे विदेश में भी हो, हम सबको एक रहना चाहिए। ये लोग एक हो रहे हैं, इस पर बड़ी चिंता जताई है। देखिए, सबका अपना अपना अनुभव है और उस अनुभव में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम सभी को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, सनातनी बहन बेटियों को बचाने की मुहिम वो कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करनी होगी। और हमें प्रयास करना होगा कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में भी बचे, इंग्लैंड में भी बचे, और हिंदुस्तान में किसी को बुरी नजर न लगे, इसकी तैयारी हमें बिना एक दिन कमाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रोकने वाले जो है या एक महिला प्रधानमंत्री होंगे, क्या कहेंगे सर? आप एक बात सुन लीजिए, वैसे टुमारो, लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। जय हो।